अब मिट्टी के घड़े, बर्तन और कुल्हड़ के कई और असरदार उपायों के बारे में हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने कई उपाय बताए, दीपक के भी, कुल्हड़ के भी, घड़े के भी। और कितने असरदार उपाय हैं जिसमें घर में सुख और समृद्धि आएगी? देखो, सुख की परिभाषा तो ये है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब धन सब धन धूरि समान। जब तक मनुष्य के अंदर संतोष नहीं आएगा तब तक चाहे उसे पूरा कुबेर का खजाना मिल जाए और चाहे उसे इंद्र की पदवी मिल जाए, वो सुखी नहीं रह सकता। सुख जो है बाहर नहीं है, सुख अंदर है। जितना आप अपने को संतुष्ट कर पाएं उतना ही आप सुखी हो पाएंगे। तो सुख जो है ये भौतिक चीज़ों से नहीं प्राप्त होने वाली वस्तु है, ये बात आप मान लीजिए। लेकिन चूंकि ये मेरा कार्यक्रम जो है भौतिकता को लेकर के है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि धन, दौलत, गाड़ी मोटर, बंगला, अगर इन सब चीज़ों का आपके जीवन में अभाव है और आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में एक मिट्टी का बर्तन रख करके उसमें अपने घर के अंदर रखिएगा, ऐसा नहीं कि घर के छत पे रख दीजिएगा। छोटा सा सोना, छोटा सा चांदी का एक टुकड़ा कागज़ में लपेट करके, पीले कागज़ में नीचे रख करके, और उस सिक्के को गेहूं से या चावल से भर दीजिएगा और उसका मुंह लाल कपड़े से बांध करके उसको पश्चिम दिशा में स्थापित कर लीजिएगा। इससे निश्चित रूप से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मुंह पर कलावा बांधें और एक नारियल रख करके उसे श्रद्धापूर्वक किसी पवित्र दिन नदी में प्रवाहित कर दें। ये भी उपाय आपके भाग्योदय को निश्चित रूप से बल देगा। अब एक बात सुनिए, मिट्टी के घड़े के एक आसान उपाय से मांगलिक दोष का भी प्रभाव कम हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है, मांगलिक लड़की है, मंगला लड़का नहीं है, या मांगलिक लड़का है, मंगली लड़की नहीं है, और शादी बिना कुंडली मिलाए हो गई है, ये गलती हो गई है, अब वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। देखो, प्रारब्ध के वशीभूत जो है ना, पशु हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी पंछी हैं, उनका जो भाग्य लिख करके आया है, जब मरना है, जब जीना है, जब खाना है, जब जो करना है वही होगा, उसको रत्ती भर कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मनुष्य प्रारब्ध के अधीन नहीं है, इसलिए कि मनुष्य को आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीज़ों तो सभी जानवरों में भी होती हैं, लेकिन मनुष्य में एक चीज़ ज़्यादा होती है, वो है विवेक और बुद्धि। इसलिए व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि का अवलंबन करके अपने प्रारब्ध को बदल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी नहीं है कि जो उसके भाग्य में लिखा है अब वही होगा, ये बिल्कुल गलत बात है, ये अवधारणा ही गलत है। मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर सकता है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।